बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद हताश और निराश होकर के किसी कोना में बैठ करके अपना आंसू पोंछने में लगे हुए हैं। लेकिन एक हमारे पावर स्टार पवन सिंह हैं जो हताश और निराश होने के बजाय और मजबूत होकर के एक नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। और उस पार्टी का संभावित नाम हो सकता है सर्व समाज पार्टी। सर्व समाज पार्टी का मतलब कि सही जात और बिरादर को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी। और उसी पार्टी के बदौलत 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपना सभी जगह पे प्रत्याशी उतारेंगे, सभी विधानसभा क्षेत्रों में। और हो सकता है कि अपनी पत्नी ज्योति सिंह को भी विधायकी का टिकट दे सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये सूत्रों के हवाले से निकल करके आया है। इसका अभी तक के पवन सिंह पुष्टि नहीं किए हैं। तो इसका क्या सच्चाई है, क्या मतलब इसमें झूठ है या फिर क्या अफवाह है, इन्हीं सब विषय पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि काराकाट से पवन सिंह लोकसभा का चुनाव तो हार ही गए। और लोकसभा का चुनाव जो हारे तो कहीं ना कहीं तो उनके अंदर ये निराशा जरूर होगी कि हमने इतना मेहनत किया, ये किया कि जो भी उनके अंदर राजनीतिक अनुभव था उसके बदौलत सोचे कि हम और भोजपुरी ऑडियंस के बदौलत सोचे कि हम भी अपना लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। उनके सपना साकार नहीं हुआ और हार गए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जब हारे तो कुछ होता है कि बहुत पीछे चला जाता है कोई व्यक्ति, है ना, निर्दलीय होकर के। लेकिन ये निर्दलीय होकर के वहाँ से दूसरे स्थान पे कायम रहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे हम पवन सिंह को भुटकटवा भी नहीं कह सकते हैं। तो जो इनको मत प्रतिशत मिला है उसी के सहारे इनको लग रहा होगा कि हम अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी खासी मतलब कि मदद मिल सकती है लोगों के द्वारा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक और सूत्रों के हवाले से निकल करके खबर आ रहा है कि पवन सिंह जो पार्टी बनाएंगे उस पार्टी को तेजस्वी यादव हो सकता है कि फंडिंग करें। मतलब जहाँ पे पैसा का ज़रूरत हो, जहाँ पे मतलब पार्टी कमज़ोर पड़े, वहाँ पे तेजस्वी यादव सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे इसका हम चर्चा और आगे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले पवन सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम इस पे इसलिए विस्तार से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि अभी तक पवन सिंह पुष्टि नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि अफवाह भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सूत्रों के हवाले से निकल करके न्यूज आता है वो सही हो जाता है। मतलब इतना सही हो जाता है कि जो रियल न्यूज होता है उसको मात दे देती है ना। मतलब कि यही सही हो जाता है और वो झूठ हो जाता है। तो इसके लिए हम सोचें कि इस पर विस्तार से चर्चा होना चाहिए। तो बात ऐसा है कि पवन सिंह जो अपना पार्टी का गठन करेंगे सर्व समाज पार्टी, उस पार्टी के बदौलत उस विधानसभा क्षेत्र पे अपना प्रत्याशी उतारेंगे जहाँ पे सवर्णों का संख्या काफ़ी हो, सवर्णों का वोट बहुत ज़्यादा हो। यानी कि मतलब कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि अपना जो कोर वोट बैंक होता है वहाँ पे साधने का कोशिश करेंगे। और कहीं न कहीं इनको बीजेपी ने भी तो धोखा दे ही दिया है। जो टिकट दे करके आसनसोल से छीन लिया है उसका भी इनको मलाल है। और उतना से भी जब मन नहीं भरा था तो काराकाट से जब नॉमिनेशन किए थे तो उस टाइम इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। हालांकि उनका अपना जो मैटर था, पार्टी का जो अंदर का जो नियम कानून होता है उसकी वजह से निकाला गया था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इनके मन में ज़रूर खला होगा कि हमने जिस पार्टी को 10 साल दिया उस पार्टी ने हमें कुछ देने के बजाय और बेइज्जत ही कर दिया, है ना। तो हो सकता है कि उस सब का बदला लेने के लिए अपना एक नई पार्टी का गठन करेंगे। और नई पार्टी का गठन करके जहाँ पे सवर्णों का संख्या ज़्यादा हो वहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे। और ऐसे भी जिस जाति से पवन सिंह बिलोंग करते हैं यानी कि राजपूत जाति से, तो सुनने में ये आ रहा है, न्यूज मतलब चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजपूत जाति के जितने भी नेता हैं या फिर मतदाता हैं या फिर जो भी कार्यकर्ता कह लीजिए बीजेपी से इस वक्त नाराज चल रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि इन सब का बदला पवन सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा साध लें। अगर मान लीजिए कि इनको जो भी सवर्णों का जो वोट बैंक अगर वोट में सेंधमारी कर देते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और तेजस्वी यादव को फाका मिलेगा, है ना। मतलब कि इनको अच्छा रहेगा। जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के साथ किया था, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो इसके बदौलत पवन सिंह सभी जगह पे नहीं, जहाँ पे सवर्णों का वोट बैंक ज़्यादा होगा वहाँ पे अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं और उसका पहला टिकट अपने पत्नी ज्योति सिंह को दे सकते हैं। तो ये जो हो गया ये सूत्रों के हवाले से न्यूज हो गया।
तो देखिए ये न्यूज़ सच भी हो सकता है, क्योंकि आप याद कीजिए कि जब पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे और जब तक ये पुष्टि नहीं की थी तो उससे पहले मीडिया में ही बोला जाता था कि ये खबर सामने निकल करके आ रहा है। हालांकि इसका पवन सिंह अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जब सब डील हो गया था, आसनसोल से टिकट मिल गया, तब जा करके पवन सिंह ने इसका कन्फर्म कर दिया, है ना। जब कन्फर्म किया तो ये भी हो सकता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरा एक उनको सलाह ये है, सलाह मतलब ये है कि अगर हम बीजेपी सपोर्टर के रूप में देखें या फिर इस बात को सलाह दें, तो हम यही कहेंगे कि पवन सिंह पार्टी का गठन न करें। और अगर हम आरजेडी के सपोर्ट में होकर के बोलें तो हम यही बोलेंगे कि पवन सिंह को पार्टी गठन कर लेनी चाहिए और जहाँ जहाँ पे चाह रहे हैं वहीं वहीं पे प्रत्याशी उतार देनी चाहिए। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर के बोलते हैं तो मेरा मानना ये है कि सभी जगह पे उम्मीदवार उतारने के बजाय अभी पवन सिंह को और मेहनत करनी चाहिए थी। जहाँ पे हारे उनका जिस जगह पे जिस बूथ पे इनका वोट कम आया या फिर करारी हार मिली, वहाँ पे इनको समीक्षा करनी चाहिए थी। और 5 साल वक्त लगता, लेकिन अपने जो एक उभर करके नेता का पहचान मिलता तो मतलब कि और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। अगला बार ही सही, लेकिन ज़बरदस्त फ़ायदा इनको मिल सकता है। ये मेरा मानना है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यही सही होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको इस तरह से काम करना चाहिए था और सभी लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने की जगह पे खुद अपने लिए मेहनत करते, अपना एक पहचान बनाते। क्योंकि ऐसे भी पवन सिंह के पास, आप मानिए या मत मानिए, राजनीतिक अनुभव उतना नहीं है ना। कैसे होगा जो आदमी 25 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में समय दिया है, राजनीति का मतलब र भी नहीं मालूम है, वो व्यक्ति कैसे राजनीति का अनुभव बताएगा या फिर रखेगा, है ना। तो इनके पास मेरे हिसाब से राजनीति का उतना अनुभव नहीं है। ये तो जो भी वोट आया है इनको, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जो पहचान बना हुआ है उसकी बदौलत आया है। वरना अगर और कोई दूसरा व्यक्ति रहता निर्दलीय तो कहाँ फेंकाता तो उसका कोई अता पता भी नहीं लगता, है ना। लेकिन जो भी इनको वोट बैंक आया है, जो वोट आया है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के पहचान की बदौलत आया है और इनका जो कट्टर फैंस थे वो इनका साथ नहीं छोड़े। तो मेरा मानना ये है। लेकिन अब पवन सिंह के लिए क्या सही होगा वो अब तो वही सोच सकते हैं। हम एक सलाह दे रहे हैं, ऐसा नहीं मतलब कर रहे हैं कि उनका जो पार्टी का गठन करना है वो गलत है या फिर सही है ना, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा जो समझ है, मेरा जितना क्षमता है समझने का, उस हिसाब से मैंने इस वीडियो में बताया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर पवन सिंह पार्टी का गठन कर लेंगे तो विधानसभा के चुनाव में सफल हो पाएंगे या फिर इसमें भी उनको उस तरह से ही हार मिलेगा या फिर और इनका अस्तित्व में संकट आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर इन सभी चीज़ का जो न्यूज़ फैल रहा है, वायरल हो रहा है, उसके लिए पवन सिंह को एक बार आ करके इसके बारे में पुष्टि कर देना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इनका फैंस कन्फ्यूज आ गए हैं, मतलब भ्रम में है कि पवन सिंह क्या करने वाले हैं। और ऐसे भी चुनाव में हार मिलने के बाद अभी तक पवन सिंह का कोई बयान मीडिया में सामने नहीं आया है। और ये भी बात एक जान लीजिए कि ये रियलिटी है कि अगर पार्टी का गठन करते हैं और सभी सवर्ण, जहाँ पे सवर्ण जाति का वोट बैंक ज़्यादा है, अगर वहाँ पे अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा तो नुकसान होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का वोट बैंक सवर्ण बहुत ज़्यादा है, सवर्ण से प्लस करता है उसका वोट, और सवर्ण को ही अगर सेंधमारी कर लिया जाए तो नुकसान तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, इस पे आप लोगों का जो भी राय है, विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैंने ये जो आपको न्यूज़ दिया आपको कैसा लगा, मतलब कि हो सकता है ना कि हमने भी इसमें अफवाह फैलाने का काम किया या फिर जो रियलिटी है उस पर बात किया। अगर सही में हमने रियलिटी पे बात किया, सभी चीज़ों का सही से जानकारी आप लोगों के पास रखा और ये बात सही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।